फेसबुक के मार्क भैया ने जो अनाउंसमेंट की है उसे सुनकर लगता है कि मार्क जुकरबर्ग फ्यूचर के बारे में एलोन मस्क से भी आगे की सोच रहे हैं और शायद वो एलोन मस्क की जगह लेने की सोच रहे हैं। क्या ये हो पाएगा? Meanwhile, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, क्योंकि अभी मैं जो आपसे बोलने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद आप ये कहो बट आई बेट कि वो सब फ्यूचर में सच होने वाला है। दोस्तों क्या हो कि मैं कहूँ कि आप फिल्मों में जो लोगों को होलोग्राम्स के जरिए बात करते देखते हो या फिर आयरन मैन को होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए देखते हो, वो सब फ्यूचर में सच होने वाला है। वैसे इसमें अभी बहुत टाइम लग सकता है बट वो सब फ्यूचर में होगा। दोस्तों क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं गेम के अंदर जाकर उस गेम को खेलना चाहता हूँ या फिर मैं अपने उस दोस्त से मिलना चाहता हूँ जो अमेरिका में है। हाँ वैसे मेरा कोई दोस्त सच में अमेरिका में नहीं है, बट सपोज करो कि आपका कोई दोस्त अमेरिका में है और आप उससे अपने घर बैठे मिलना चाहते हैं, ऐसे वीडियो कॉल पर नहीं बल्कि आप उससे हाथ भी मिला सकें, उसके गले भी मिल सकें, उसके साथ क्लब्स में जा सकें, शॉपिंग कर सकें और घूमने भी जा सकें, वो भी घर बैठे। हाँ मुझे पता है ये आपके सर से बाउंसर गया होगा बट ये सब फ्यूचर में होने वाला है और ये सब होगा मेटावर्स में। दोस्तों मेटावर्स के बारे में जानने से पहले जानते हैं डिजिटल रियलिटीज के बारे में, क्योंकि मेटावर्स इन्हीं पर बेस्ड होगा। दोस्तों हम रियल वर्ल्ड को तो जानते हैं बट डिजिटल वर्ल्ड में भी 3 तरह की रियलिटीज होती हैं। सबसे पहली वर्चुअल रियलिटी। इसका मतलब है आप रियल दुनिया से हटकर एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हो जो कंप्यूटर सिमुलेटेड है। आप एक कंप्यूटर सिमुलेटेड वर्ल्ड में एंटर करते हो जिसमें रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। दोस्तों वर्चुअल रियलिटी का प्रेजेंट टाइम पर बहुत क्रेज है और इसके एग्जांपल्स हैं आज के टाइम के वर्चुअल गेम्स, जिनमें आपको बिल्कुल ऐसा फील होता है कि आप गेम के अंदर हो और इसके लिए डिवाइसेस यूज किए जाते हैं VR हेडसेट। और कुछ VR हेडसेट्स के एग्जांपल हैं HTC Vivo Pro I, Oculus एंड PlayStation VR। नंबर 2 ऑगमेंटेड रियलिटी। इट इज अ टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा हम डिजिटल थिंग्स को रियल वर्ल्ड में ला सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस को और एनहेंस कर सकते हैं। बट ये चीजें लिटरली रियल वर्ल्ड में नहीं आएंगी, मतलब हम सिर्फ एक डिवाइस की मदद से इन चीजों को रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इसका यूज हम मेटावर्स में लोगों से बात करने के लिए यानी उनके होलोग्राम्स के जरिए लोगों से बात करने के लिए कर सकते हैं। बट वो होलोग्राम्स और लोगों को दिखाई नहीं देंगे क्योंकि आप उन्हें किसी डिवाइस की मदद से ही देख पाएंगे, जैसे कोई होलोग्राफिक लेंस। बट क्या ऑगमेंटेड रियलिटी अभी एग्जिस्ट करती है? इसका आंसर है यस। अभी के टाइम पर ऑगमेंटेड रियलिटी को आप पोकेमॉन गो गेम, IKEA मोबाइल ऐप और स्नैपचैट के फिल्टर्स के जरिए एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि स्नैपचैट के फिल्टर्स में जब भी आप अपना चेहरा लाते हैं तो आपके चेहरे पर एक फिल्टर लग जाता है, यही ऑगमेंटेड रियलिटी है। नंबर 3 मिक्स्ड रियलिटी। ये वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी का नेक्स्ट लेवल है। इसमें ना सिर्फ हम डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को रियल वर्ल्ड में ला पाएंगे बल्कि उनसे इंटरेक्ट भी कर पाएंगे। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि कैसे होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, या आपने आयरन मैन को तो देखा ही होगा अपनी होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। वही मिक्स्ड रियलिटी है। वैसे तो अभी मिक्स्ड रियलिटी इतना डेवलप नहीं हो पाई है बट उसका काफी हद तक एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस। ये अब तक सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिक्स्ड रियलिटी के लिए। वैसे शायद फ्यूचर में मिक्स्ड रियलिटी और डेवलप हो और हम मूवीज की तरह होलोग्राम्स के जरिए डिजिटल ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर पाएं। अब हम मेटावर्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों जब इंसान ने सोचना शुरू किया था तब उसने अपने ख्यालों यानी थिंकिंग को रिप्रेजेंट करना भी शुरू कर दिया था। उसने सबसे पहले पत्थरों पर आकृतियां बनाई, फिर लिखकर अपनी थिंकिंग को रिप्रेजेंट किया और फिर चित्र बनाए अपनी थिंकिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन उसके बाद समय बदला और फिर आया ऐसा समय जिसने सब कुछ बदल दिया, डिजिटल एरा। अब इंसान अपनी थॉट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पेंटिंग से हटकर फोटोज और वीडियोज पर आ गया। बट इसके बाद ना वो केवल अपनी कल्पनाओं को दिखाना चाहता था बल्कि उन्हें जीना भी चाहता था। क्या आपने किसी मूवी को देखकर सोचा है कि काश हम इस वीडियो के अंदर होते? मतलब हमें अपनी कल्पनाओं को जीना था और हमारे एक्सपीरियंस को और एनहेंस करने के लिए आई 3D टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए हम जब वीडियोस को देखते थे तब हमें ऐसा लगता था कि हम वीडियोस के अंदर ही हैं। उसके बाद मोशन गेम्स आए जिनमें हमें लगता है कि हम रियल गेम खेल रहे हैं, हमें रियल गेम वाली फीलिंग आती थी। लेकिन अब हमें सिर्फ चीजों को बाहर से देखना नहीं था, उन्हें स्क्रीन के अंदर जाकर महसूस करना था, उन्हें छूना था, अपनी कल्पनाओं को जीना था। इस रियल वर्ल्ड से हटकर अपने ख्यालों की दुनिया में रहना ही
नहीं इंसान को पसंद था। ये तो हो गई उन चीजों की बात जो एग्जिस्ट करती है, बट अब उसके बारे में बात करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। मान के चलो आपका कोई दोस्त है और वो आपसे 1000 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप अभी के टाइम पर उससे मिलने के लिए क्या करोगे? उसे टेक्स्ट करोगे या फिर कॉल लगाओगे। बट क्या हो कि आप अपने उस दोस्त को मिलने जा सको, वो भी अपने घर बैठे, उसके साथ हाथ मिला सको, गले मिल सको, घूमने जा सको, पार्टीज में जा सको, शॉपिंग कर सको, सब कुछ आप वो सब कुछ कर सको जो आप तब करते जब आपका दोस्त आपके साथ होता। यहीं से शुरुआत होती है मेटावर्स की, यही है मेटावर्स। वैसे अगर मेटावर्स के नाम की हिस्ट्री के बारे में झांके तो ये नाम कहां से आया? दरअसल दोस्तों साल 1992 में साइफाई राइटर नील स्टीफनसन ने सबसे पहले अपनी नोवेल स्नो क्रैश में मेटावर्स नाम मेंशन किया था। उनके अनुसार मेटावर्स एक 3D वर्चुअल वर्ल्ड है। अगर मेटावर्स की मीनिंग की बात की जाए तो मेटा का ग्रीक लैंग्वेज में मतलब है बियॉन्ड और वर्स का मतलब है यूनिवर्स, एंड व्हेन वी कंबाइन दीज वर्ड्स इट बिकम्स बियॉन्ड यूनिवर्स, यानी एक ऐसी दुनिया जो हमारे ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग है। हम उस दुनिया को एक्सपीरियंस तो कर सकते हैं बट वो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती है। यही है मेटावर्स का मतलब। अब आज के हिसाब से मेटावर्स की डेफिनेशन की बात करें तो ये एक वर्चुअल 3D सोशल वर्ल्ड है जहाँ आप लोगों से वर्चुअली मिल सकते हो, बिल्कुल जैसे आप रियल वर्ल्ड में मिलते हो वैसे ही। आप मेटावर्स में वो सब कर पाओगे जो आप रियल वर्ल्ड में करते हो, लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, उनके साथ घूमने जाना, गेम्स खेलना, पार्टीज करना, पढ़ाई करना, जॉब करना और जमीन खरीदने तक भी वो वर्चुअल लैंड होगी। वहाँ पर घर बनाना, बिजनेस करना, सब कुछ हो पाएगा जो रियल वर्ल्ड में होता है, कुछ एक्टिविटीज को छोड़कर, जैसे खाना खाना और हल्का होना। ऑफ कोर्स ये सब वहाँ आप नहीं कर सकते, इसके लिए आपको आपकी तशरीफ को कष्ट देना ही होगा, बट आप ज्यादातर चीजें इस वर्चुअल वर्ल्ड में कर पाओगे। और वर्चुअल वर्ल्ड मींस एक कंप्यूटर सिमुलेटेड वर्ल्ड होता है और इस वर्ल्ड में आप जाओगे अपने अवतार के जरिए। आपका एक अवतार होगा जो उस वर्चुअल वर्ल्ड में वो सब करेगा जो आप करना चाहते हो। वैसे ज्यादा आगे की मत सोचना यहाँ पर कुछ करने की। क्या मेटावर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं? आंसर इज यस, मेटावर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, बट वो सभी अभी एक बेसिक लेवल मेटावर्स हैं जिसमें आप गेम खेल सकते हो और एक दूसरे से बातें कर सकते हो, बस। और एक और बात, मेटावर्स को सिर्फ फेसबुक तक सीमित रखना ये ठीक नहीं है। दरअसल मेटावर्स एक कॉन्सेप्ट है, ना कि कोई कंपनी। फेसबुक ने तो सिर्फ अपनी कंपनी का नाम मेटा रखा है क्योंकि वो मेटावर्स के कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रही है। फेसबुक के साथ साथ और भी मेटावर्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे दी सैंडबॉक्स, डिसेंट्रलैंड और फेसबुक होराइजन। ये कुछ अभी के मोस्ट पॉपुलर मेटावर्स हैं। और अगर बात करें गेम्स में तो माइनक्राफ्ट, पोकेमॉन गो और सेकंड लाइफ ये कुछ पॉपुलर और सबसे बड़े मेटावर्स में से एक हैं। यस, माइनक्राफ्ट एक मेटावर्स भी है गेम होने के साथ साथ। तो आप ये तो समझ ही गए हो कि मेटावर्स सिर्फ फेसबुक तक सीमित नहीं है। वैसे मेटावर्स अगर पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं तो फेसबुक को ये नया विगुल बजाकर तड़का लगाने की क्या जरूरत थी? तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। फेसबुक ने जो मेटावर्स अनाउंस किया है उसमें क्या कुछ नया होगा, कैसे हम इस मेटावर्स में और भी ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे और अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा पाएंगे। नंबर 1, गेम्स। वैसे गेम्स बेस्ट ऑप्शन होता है एंजॉय करने के लिए, और वो दोस्तों के साथ हो तो सोने पे सुहागा, और अगर वो एक 3D वर्चुअल वर्ल्ड में हो तो मजा ही आ जाए। मेटावर्स में आपकी सारी फैंटेसीज पूरी होंगी। आपका मन है कि मैं कार चलाऊं तो आप मेटावर्स में कार्स भी चला पाएंगे, वो भी बिना एक्सीडेंट के खतरे के, बट एक्सपीरियंस बिल्कुल रियल होगा। आप यहाँ पर फाइटिंग, सर्फिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग और अपने एनिमीज को मार गिराना सब कुछ कर पाएंगे। वो सारे गेम्स खेल पाएंगे जो आप रियल लाइफ में मोबाइल और कंप्यूटर पर खेलते हो। आप उन सब गेम्स को खुद गेम के अंदर जाकर खेल पाओगे। यहाँ आप लिटरली अपने एनिमीज को गन से उड़ा पाओगे। चिंता मत करो, कोई सच में नहीं मरेगा, वो सब सिर्फ एक सिमुलेशन होगा, बट एक्सपीरियंस बिल्कुल रियल लाइफ वाला होगा। नंबर 2, और सोशल एक्टिविटीज। आप मेटावर्स में बिल्कुल रियल लाइफ जियोगे। जब यहाँ लोग होंगे तो यहाँ प्रोडक्ट्स भी बनेंगे और जिन्हें हम मेटावर्स में यूज करेंगे। अब मेटावर्स में रहना है तो कपड़े भी चाहिए, घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ चाहिए। ये मत सोचना कि ये वर्चुअल वर्ल्ड है तो यहाँ कौन पैसे खर्च करेगा। क्या अभी के टाइम पर लोग सोशल मीडिया पर अच्छा दिखने के लिए पैसे खर्च नहीं करते हैं? क्या लोग सोशल मीडिया पर शो ऑफ नहीं करते हैं? और सेकंड एग्जांपल ले लो, गेम्स। इंडिया में लोग गेम्स पर कितना खर्चा करते हैं वो तो आप भी जानते हो, और मेटावर्स में तो लोग लिटरली अपनी जिंदगी जिएंगे। लोग यहाँ शॉपिंग भी करेंगे, क्लब्स में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, गाएंगे। नई नई मूवीज भी मेटावर्स में ही रिलीज होंगी।
जैसे अब मूवीज टीवी से हटकर OTT पर आ गई हैं, वैसे ही मेटावर्स के टाइम पर ये OTT से हटकर मेटावर्स में आ जाएंगी। नई नई मूवीज भी यहीं रिलीज हुआ करेंगी और वो सब जो अभी रियल वर्ल्ड में हो रहा है। और तो और मेटावर्स में आपका खुद का घर भी होगा जिसे आप चाहें वैसे बना सकते हो। वो होम आपकी प्रोफाइल पेज की तरह होगा। यहाँ आप ना सिर्फ रहेंगे बल्कि पार्टीज और वो सब कर सकते हैं जो आप अपने घर पर करते हो। यहाँ पर आप मेटावर्स में जो कुछ आपको मिलेगा उन चीजों को स्टोर करके भी रख सकते हो। इसके लिए फेसबुक ने अनाउंस किया है होराइजन होम और होराइजन वर्क रूम्स। आप मेटावर्स में ना सिर्फ पार्टीज कर पाओगे बल्कि अपनी स्टडी और ऑफिस वर्क भी मेटावर्स में कर पाओगे। फेसबुक ने होराइजन वर्क रूम्स इसीलिए अनाउंस किए हैं ताकि आप अपनी मीटिंग्स अटेंड कर सको। जैसे आज के टाइम पर जूम है, वैसे ही मेटावर्स के टाइम पर मेटावर्स वर्क रूम्स होंगे जिसमें आप सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि स्क्रीन के अंदर जाके आपके एक अवतार के जरिए आप लिटरली मीटिंग को ज्वाइन कर पाओगे। आपका अवतार बिल्कुल ऐसे एक्सप्रेशन देगा जैसे आप रियल लाइफ में देते हो और वो भी रियल टाइम पर। मतलब मेटावर्स आने वाले टाइम में लिटरली एक पूरी दुनिया होगी जहां ना सिर्फ हम एंजॉय करेंगे बल्कि अपने वो सारे काम करेंगे जो हम अभी रियल लाइफ में कर रहे हैं। नंबर 3, जॉब्स एंड बिजनेसेस। अब यहाँ इतने लोग होंगे तो बिजनेस तो होगा ही और वो भी बिल्कुल जैसा रियल लाइफ में होता है। अब हम मेटावर्स में रहेंगे तो हमें वो सब कुछ चाहिए होगा जो हमें रियल वर्ल्ड में चाहिए। हमें यहाँ भी क्लब्स चाहिए होंगे जहाँ पर कॉन्सर्ट्स होंगे, शॉपिंग मॉल्स होंगे जहाँ से हम अपने लिए प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे। जैसे आज हम गेम्स में अपने कैरेक्टर के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं वैसे ही यहाँ पर भी प्रोडक्ट होंगे जिन्हें हम अपने अवतार के लिए खरीदेंगे। यहाँ पर भी ऑफिसेज खुलेंगे, इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे जहाँ पर हम पढ़ने जाएंगे, जिम्स, गेम्स, क्लब्स, शॉपिंग सेंटर्स और ज्यादातर वो सब प्रोडक्ट्स जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। यहाँ पर हम घर, बंगला, कार, जमीन सब कुछ खरीद पाएंगे। तो जब इतने प्रोडक्ट्स की नीड होगी तो उन्हें बनाने वाला भी तो कोई चाहिए होगा और यहीं से शुरुआत होगी बिजनेसेस की। यहाँ पर डिफरेंट बिजनेसेस खुलेंगे, डिफरेंट कंपनीज आएंगे, अपना प्रोडक्ट बनाएंगी और मेटावर्स में जितने भी लोग होंगे वो उन प्रोडक्ट्स को परचेज कर पाएंगे। और जहाँ पर बिजनेसेस होंगे वहाँ पर जॉब्स भी होंगी। वैसे मेटावर्स में टेक्निकल जॉब्स ज्यादा होंगी, वो आप भी जानते हो क्यों? क्योंकि मेटावर्स खुद एक टेक्नोलॉजी है। अब ऑब्वियसली अगर मेटावर्स में इतने लोग होंगे तो ये अपने आप में ही एक पूरी दुनिया होगी जहां हमें नए नए दोस्त मिलेंगे और हम उन दोस्तों से बातें करेंगे जो एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क बनाएगा। तो फिर यहाँ हमें स्पेंड करने के लिए कुछ चाहिए होगा और मेटावर्स में NFT और क्रिप्टो ये दोनों राज करने वाले हैं। मेटावर्स में NFT और क्रिप्टो को करेंसी और प्रोडक्ट्स के रूप में यूज किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि अभी के टाइम पर भी मेटावर्स में कई चीजें NFT और क्रिप्टो पर ही बेस्ड है। क्रिप्टो इसलिए फेमस होगा कि क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर बेस्ड है और इसे हैक करना बहुत मुश्किल है। ये डिजिटल है, डिसेंट्रलाइज्ड है और ये किसी के कंट्रोल में भी नहीं है। और NFT भी ब्लॉकचेन पर ही बेस्ड है और किसी भी चीज को NFT बनाया जा सकता है, किसी वीडियो, फोटो, पेंटिंग या किसी भी फिजिकल चीज को जो यूनिक है, या फिर आप अपनी खुद की NFT भी क्रिएट कर सकते हैं। और NFT की मार्केट अभी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आप ये पिक्चर ही देख लो, ये पूरे 500 करोड़ की सेल हुई है और दुनिया का पहला ट्वीट 21.5 करोड़ में सेल हुआ है। और मेटावर्स में इसी NFT को प्रोडक्ट्स के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा। मेटावर्स में NFT को कुछ भी बनाया जा सकता है, आपके कपड़े से लेकर आपका घर, आपकी गाड़ी, कुछ भी। और मेटावर्स में NFT फेमस क्यों होगा इसे श्योर करने के लिए आपको बता दूं, दी सैंडबॉक्स और डिसेंट्रालैंड ये दोनों आज के टाइम पर बहुत बड़े मेटावर्स हैं और ये दोनों ही NFT पर ही बेस्ड हैं। इनमें जो कुछ भी है वो NFT ही है। आप इन मेटावर्स में NFT बना भी सकते हैं और उसे सेल भी कर सकते हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि NFT का फ्यूचर क्या होगा मेटावर्स के टाइम पर। NFT मेटावर्स में सब कुछ होंगे, वो सारे प्रोडक्ट्स जो आप डेली लाइफ में रियल वर्ल्ड में यूज करते हो। और इसके बाद है मेटावर्स कॉइन्स, एक और तरीका है जिससे आप मेटावर्स में कुछ भी खरीद सकते हो। ये है मेटावर्स कॉइन्स, जिनमें कुछ मेटावर्स कॉइन्स हैं डिसेंट्रलैंड का माना, AXE इन्फिनिटी का AXS और दी सैंडबॉक्स का सैंड। और आपको एक बात बता दूं, ये सभी कॉइन्स भी क्रिप्टो पर ही बेस्ड हैं। तो मेटावर्स में NFT और क्रिप्टो ये दोनों बहुत ऊपर जाने वाले हैं।
अब मेटावर्स में हम एंटर कैसे करेंगे? मेटावर्स में एंटर करने के लिए VR हेडसेट्स और सूट्स यूज किए जाएंगे। VR हेडसेट की मदद से हम मेटावर्स की दुनिया में एंटर कर सकेंगे। उसमें हम चीजों को 3D में देख पाएंगे। ये VR हेडसेट्स हमें सिर्फ 3D ही नहीं बल्कि 3D के साथ साथ बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस देंगे। फेसबुक अपने खुद के VR पर भी वर्क कर रही है, जिसे फेसबुक ने नाम दिया है कैम्ब्रिया। ये कंफर्टेबल भी होंगे और इनका रेजोल्यूशन हमारी आंखों के लगभग बिल्कुल बराबर होगा। ये हमें रियल वर्ल्ड जैसा फील कराएंगे शायद, बट सिर्फ देखना ही काफी नहीं है और इसीलिए एक ऐसा सूट यूज किया जाएगा जिससे हम मेटावर्स में जो कुछ भी है उसे लिटरली एक्सपीरियंस कर सकें। जैसे अगर आपका दोस्त आपसे हाथ मिलाए तो आपको बिल्कुल हैंडशेक वाली फीलिंग आए और आप मेटावर्स में स्माइल कर पाएं, दोस्तों के साथ चिल कर पाएं और उन सभी फीलिंग्स को सेंस करने के लिए ये सूट बनाया जाएगा। आप मेटावर्स में चीजों को छू सकें, इसके लिए इस सूट में बहुत सारे सेंसर्स यूज किए जाएंगे जिससे हम मेटावर्स में अपनी डे टू डे लाइफ की तरह सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकें। इस सूट में लाखों सेंसर्स होंगे जो हमें मदद करेंगे मेटावर्स में चीजों को छूने और एक्सपीरियंस करने में। इस सूट में जगह जगह पर सेंसर्स होंगे जो हमारे पूरे शरीर को मेटावर्स को एक्सपीरियंस करने में मदद करेंगे। बट मेटावर्स में हम किस रूप में जाएंगे? हम मेटावर्स में क्या होंगे? यहाँ आता है अवतार्स का कॉन्सेप्ट। अवतार्स की मदद से हम खुद को मेटावर्स में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। हमारे अवतार्स ही मेटावर्स में वो सब कुछ करेंगे जो हम करना चाहते हैं। ये अवतार्स मेटावर्स में हमारी प्रोफाइल की तरह होंगे जैसे सोशल मीडिया में होती है, बट ये 3D प्रोफाइल होगी। अपने अवतार्स के जरिए हम वो सब एक्टिविटीज कर पाएंगे जो हम रियल लाइफ में करते हैं। इनके जेस्चर्स बिल्कुल रियल होंगे और इस पर फेसबुक ने अभी से ही वर्क स्टार्ट कर दिया है। इवन सिर्फ वर्क स्टार्ट नहीं किया बल्कि इन्होंने अवतार्स के कुछ मॉडल्स बना भी लिए हैं, बस उन्हें इम्प्रूव और उनकी टेस्टिंग बाकी है और जिसके साथ फेसबुक कभी भी मेटावर्स को हमारे सामने ला सकता है। वैसे फेसबुक जल्द ही अपने VR कैम्ब्रिया को लॉन्च करने की भी सोच रहा है। दोस्तों, मेटावर्स के आने के बाद टेक्नोलॉजी में और एडवांस होने के साथ साथ हम शायद मेटावर्स को सिर्फ ग्लासेस की मदद से एक्सपीरियंस कर सकें। हाँ, सिर्फ चश्मों की मदद से, बिना किसी बड़े से VR हेडसेट की मदद से। वैसे वो टाइम आएगा, वो देखा जाएगा। बट इस टाइम पर आप इस वीडियो को लाइक और अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ना ना भूलें। चलिए नीचे डिस्कस करते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। नाउ वीडियो खत्म, अब शेयर करो इसे और मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज यहाँ पर सिर्फ फैक्ट्स नहीं, इंफॉर्मेशन मिलती है। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय। स्टे क्यूरियस, स्टे हैप्पी।